कि आखिर लोगों का गुस्सा ठंडा क्यों नहीं हो रहा है या लगातार इस पर एहतजाज क्यों हो रहा है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त शुएब जामई साहब सदर हैं, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के इस डिबेट का हिस्सा जुड़ चुके हैं। इनके अलावा संतोष दुबे जी स्पोक्स पर्सन हैं शिवसेना के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष दुबे जी आपका भी बहुत इस्तकबाल है और शुएब जामई आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं शुएब जामई साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। शुएब जामई साहब, लगातार एहतजाज हो रहा है, आखिर यह सिलसिला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? और हम देख रहे हैं कि जामिया में तो लगातार एहतजाज हो रहा है, आज भी पूरे दिन जामिया में एक तरह से प्रोटेस्ट और एहतजाज का सिलसिला चलता रहा। अबू हुरैरा, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान और सेकुलर पसंद लोग, अमन पसंद लोग क्यों पूरे देश में इस बारे में इस बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया के बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी सरकार के एजेंडा चलाने वाले जो लोग हैं वो बहुत सारा झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। हम ना ही पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के आने का विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ना ही पाकिस्तानी मुसलमानों को इसमें नहीं लिया गया है या फिर बांग्लादेशी मुसलमानों को इसमें नहीं लिया गया है उसके लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसमें तो हमारा अपना कंसर्न है। अरे लानत भेजिए आप दूसरे मुल्कों के जो भी लोग हैं, हम तो अपने कंसर्न के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। वो जेन्युइन कंसर्न ये है अबू हुरैरा कि ये जो बिल है ये 1955 सिटीजनशिप चार्टर्ड बिल का अमेंडमेंट है। अब जब ये अमेंडमेंट है तो इसमें जो शरणार्थियों के लेने के लिए जो क्लाउज है जो 11 साल से घटाकर 6 साल कर दी गई है, उसमें तो मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी बिल में जो सब सेक्शन 3 क्लाउज नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 में जो अबेटमेंट का जो क्लाउज है जिसमें तमाम धर्म के लोगों को शामिल किया गया है लेकिन मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया गया यानी हटा दिया गया, उससे होने वाले वक्त में क्या है कि अभी जो आसाम में आपने देखा जो घुसपैठियों की प्रॉब्लम के लिए एनआरसी कराई गई, उसमें जो 13.5 लाख जो नॉन मुस्लिम हिंदू जो हैं जिनका नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ है, उनको तो इससे एबेटमेंट मिल जाएगी यानी राहत मिल जाएगी इस बिल से। लेकिन जो 6.5 लाख जो मुसलमान जिनका नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ है, वो जो सरकारी गड़बड़ियों की वजह से भी जिनका नाम शामिल नहीं हुआ, उनको इस बिल से अबेटमेंट नहीं मिलेगी बल्कि उसको जो है डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा और साथ ही साथ अपना केस ट्राइब्यूनल में लड़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर ये मॉडल पूरे देश में लागू होता है, सपोज दैट कि दिल्ली में ये लागू हो रहा है एनआरसी, तो मेरा नाम शुएब जामई है और मेरे दोस्त का नाम सुनील है, तो सुनील और शुएब ने दोनों ने अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, लेकिन सरकारी गुफब्स की वजह से अगर मेरा भी नाम नहीं आता है एनआरसी में और सुनील का भी नाम एनआरसी में नहीं आता है तो सुनील को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इस बिल की वजह से बच जाएंगे और उसको जो है नागरिकता साबित करने का बोझ नहीं होगा। लेकिन शुएब जामई और हमारे जैसे हजारों लाखों मुसलमानों को नागरिकता साबित करने के लिए ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। हमें एबेटमेंट नहीं मिला हुआ इस बिल से, हम इस वजह से विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात अबू हुरैरा ये है कि इस बिल का विरोध सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जामिया अलीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और तमाम जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। सेकुलरवादी अमन पसंद जो नॉर्थ ईस्ट में पूरा आप उठा के देख लीजिए तो ये सिर्फ मुसलमानों का विरोध नहीं है, ये आम जनता। ठीक है शुएब जामई जी, देखिए ठीक है, नहीं एहतजाज तो जमहूरी मुल्क में एहतजाज करना तो एक तरह से हक है, लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहा है कि जिस तरह से कल हमने देखा